नमस्कार, बोले हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। एक तरफ बढ़ती गर्मी कहर बनकर लोगों को सता रही है, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर आग तांडव बनकर आम जनजीवन पर कहर बरपा रही है। दरअसल सोमवार रात गुरुग्राम आईएमटी के मानेसर सेक्टर 6 की झुग्गियों में लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। आग इतनी विकराल थी कि 50 एकड़ में बनी झुग्गियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में दिखा आग का तांडव। आग से हाहाकार, मच गई चीख पुकार। कूड़े के ढेर में आग, झुग्गियां जलकर खाक। 50 एकड़ में बना आशियाना आग में स्वाहा। विकराल आग बुझाने पहुंचे 300 कर्मचारी। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर इलाके में सोमवार देर रात करीब 10:30 बजे अचानक आग लग गई। दरअसल एक झुग्गी में खाना बनाते वक्त आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इसकी जद में करीब 50 एकड़ जमीन में बनी झुग्गियां भी आ गईं। वहीं आग में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक झुग्गी में लगी आग ने पलक झपकते 50 एकड़ में बनी झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कई जानवर और वाहन सब आग की चपेट में आ गए। इस भयानक आग में सब कुछ जलकर राख और गरीबों के सपनों का आशियाना खाक हो गया। 1 साल से। कितनी झुग्गियां हैं यहाँ पे? यहाँ 2-3 हजार। और कितने लोगों के यहाँ पे हताहत होने की खबर है? कुछ घायल हुए हैं क्या? घायल तो करीब 10-12 हो गए। अच्छा। और एक एक्सपायर कर गए हैं। आप कहाँ रहते थे यहाँ पे? मैं यहीं पे पास में रहता था सर। दरअसल सोमवार देर शाम आई आंधी के बाद से दमकल विभाग के पास मानेसर सेक्टर 6 के अवैध डंपिंग यार्ड की तकरीबन 25 से 30 एकड़ खाली जमीन पर आग लगने की सूचना आई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के इरादे से करीब 300 दमकल कर्मचारी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे और घंटों जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये आग रात को 10:21 पे हमें पहला मैसेज मिला था आईएमटी मानेसर फायर स्टेशन पे। उसके बाद पीएफटी के माध्यम से मैसेज मिला कि आग ज्यादा है, तो सभी स्टेशनों से गुड़गांव, मानेसर, अपना सोहन्ना, पटौदी, उसके अलावा हमने अपने एयरफोर्स, डीएलएफ, आपकी मारुति, इसके अलावा रेवाड़ी, पलवल, बहादुरगढ़, आग की भयानकता को देखते हुए सभी डीसी साहब के आदेश से सभी जिलों से हमने गाड़ियाँ अपनी मंगाई। अच्छा, कुछ लोग हताहत भी हुए हैं? हाँ, 2 रात को 3 बजे के आसपास निकाले थे। एक अभी आपके सामने है। ये तीनों एक्सपायर हो चुके हैं? 2 का तो अभी वो तो इंजर्ड थे उस समय पे, तो हॉस्पिटल थे, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा, आसपास की बस्ती में कितने कुछ लोग रह रहे थे, क्या कुछ सूचना मिली सर? ये लगभग 25 से 30 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें जंक डीलर अपना कबाड़ा इकट्ठा किए हुए थे और साथ ही अपने झुग्गियां भी बनाई हुई थी। भयानक आग पर काबू पाने के लिए गुरुग्राम से सभी फायर स्टेशन के अलावा रेवाड़ी, बहादुरगढ़, झज्जर, सोहना, पटौदी, फर्रुख नगर इलाकों से भी फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया था, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं और क्या नौजवान, सब के सब अपनी जान बचाकर आग से जरूर दूर भाग निकले, लेकिन उनके सपने उनकी आंखों के सामने जलते रहे। सर, एक कोना से आग लगी थी, उसको बाद में आगे तक चल गई। इतना बड़ा बड़ा गोला गिरा तो मेरा तरफ भी पूरा जल गया। अब ये किसकी यहाँ पे? ये मेरा वाइफ जो काम करने जाते थे। कितने लोग रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर ही तो सुने, मेरा बीवी बोला था कि एक ही ये है। अच्छा। हाँ, वो घर में लड़ाई झगड़ा हुआ इसलिए अकेले कमाने आए। 4 लड़का इनको है, मगर अभी यहाँ नहीं है। एक तरफ लोगों की चीख पुकार मची हुई थी तो दूसरी ओर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि मानेसर इलाके में अवैध तरीके से औद्योगिक कचरे को डंप किया जाता है
और इस कचरे को भी विकराल आग ने अपनी चपेट में ले लिया और कूड़े का ढेर भी जलकर राख हो गया। लेकिन अब पूरे मामले में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिन गरीबों की आशियाने जलकर खाक हो गए उनको प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिलती है, और सवाल ये भी कि कब तक अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर कूड़े का पहाड़ बनाया जाएगा और कब अवैध कब्जे धारकों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में आता है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। तो बोले हरियाणा में आज हमने यही मुद्दा उठाया है, इसी मुद्दे पर बात होगी और इसी मुद्दे पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर अब हम यहां नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर रख सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फतेहाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ जी, मैं राय ये रखना चाहता हूँ जी कि ये जो गरीबों की झोपड़ी में आग लगी है, तभी वहाँ वो फायर ब्रिगेड इतनी देर से पहुंचा, वो सारे घर उनके जल गए, उनकी सुनाई कौन करेगा? अगर यही कोई हादसा और घर में होता तो फटाफट वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच जाती। अब इनको संभालने वाला कौन है? गरीबों की कोई क्यों नहीं सुनाई हो रही है? 101 पता नहीं कितने घर वो बर्बाद हो गए, वो कहाँ जाएंगे? उनका आज शाम की रात कैसे गुजारेंगे, कैसे वो और भरण पोषण करेंगे सर? हाँ जी, ये प्रशासन को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ये जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, ये टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्यों अपना वो किस चीज की सैलरी किस चीज की ले रहे हैं? ये किस चीज की सैलरी ले रहे हैं? अगर वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप ही बता रहे हो कि वहां से आई गाड़ियां वहां से आई, टाइम पे नहीं पहुंची, तो ये जिम्मेवारी किसकी हुई है? फायर ब्रिगेड की हुई ना जी। उनको उनके ऊपर वो सिस्टम होना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए इस चीज की। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जैसे जितेंद्र ने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात को यहां पर रखा है, अपनी राय रखी है, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका यहां पर नजरिया बेहद जरूरी है। साइबर सिटी में आग का जिम्मेदार कौन है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, कॉल करें। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं। साइबर सिटी में आग का जिम्मेदार कौन? जिस तरह से यहां पर इन झुग्गियों में आग लग गई, आशियाने इनके लुट गए, आज वो ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर अब वो कहां पर रहेंगे, जिंदगी कैसे बसर करेंगे। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं सीधे। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी से बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरह से ये पूरी आग लगी, आग लगने के बाद यहाँ पर तमाम लोगों के आशियाने उनसे छिन गए, बेहद दुखद है। लेकिन सवाल वही कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है? जी कंचन, देखिए बिल्कुल अगर हम ये कहें कि मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हुआ, इस तरह के बहुत से एरिया इस इलाके में है जहां पर अवैध रूप से प्लास्टिक के गोदाम बने हुए हैं। जो कूड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है, ये उसको उठाते हैं और उसके बाद उसको सेग्रीगेट करते हैं, और जो कूड़ा बच जाता है उसमें कई बार खुद भी ये लोग आग लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है जिला प्रशासन की कि इनको खोज नहीं पाता जिला प्रशासन। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हादसा हुआ है, जिस जमीन पर ये झुग्गियां बनी हुई थी और जिस जमीन पर ये कबाड़ रखा हुआ था, वो HSIIDC की जमीन है, जो कि पूरा प्रबंधन देखती है मानेसर क्षेत्र का। उसके अलावा जो मानेसर नगर निगम है वो लगातार जो है अवैध कब्जों को लेकर और अवैध जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको लेकर कार्रवाई करता है। लेकिन इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा कबाड़ का गोदाम और उसके साथ इतनी झुग्गियां जो बसी हुई थी, उस पर क्यों नहीं प्रशासन की निगाह पड़ी, क्यों नहीं निगम के अधिकारियों की निगाह पड़ी? अगर समय रहते निगम के अधिकारियों की यहाँ पर निगाह पड़ती तो हो सकता है जो इस हादसे में जान गई है वो बचाई जा सकती थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बहुत से लोग हैं, इस बहुत सा एरिया और भी अभी ऐसा है, जैसे गुरुग्राम ले लीजिए, जैसे मानेसर ले लीजिए, जहां पर इस तरह के कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। और इन कबाड़ के ढेर में लौटूंगी हमारे साथ लगातार यहाँ पे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि बेहद जरूरी होती है लोगों की राय। फतेहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, आप अपनी राय रख सकते हैं।
जी मैडम, बताना चाहूंगा कि जहां तक देखा जाए ये बड़ी एक प्रशासन की लापरवाही रहेगी, क्योंकि प्रशासन की आंखें जब खुलती हैं जब हादसे हो जाते हैं अक्सर। हाँ, और कहीं ना कहीं प्रशासन की ऐसी नहीं है कि इस इलाके में गाड़ियां इनकी नहीं घूमती। आला अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ से नहीं गुजरती हैं, लेकिन इनकी नींदें नहीं खुलती। जब बड़े हादसे हो जाते हैं ना तब जागते हैं ये लोग। और फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो इतनी भयानक आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो कितना कवर कर पाएंगी। पहली बात तो जो है ये समय पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो बड़े हादसे हो जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, उस समय तक ये रास्ते में ही रहती हैं गाड़ियां इनकी। और एक प्रशासन को जो है पहले से ही ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। अब कितनी हानि हुई है वहां पर, कितने जो है लोगों के घर, झुग्गियां कितनी तबाह हुई है, कितने लोग बेघर हो चुके हैं आज। अब क्या कैसे गुजरेगी उन लोगों की आज की रातें, और कैसे उनके जो परिवार के कुछ सदस्य अगर इसके अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो क्या भरपाई हो पाएगी उनकी मैडम? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने का बेहद शुक्रिया आपका। सवाल हमारा भी वही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हम खुद आज इसी सवाल को यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि काफी दुखद जो तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खुद उठाती है। आज जिस तरह से ये आग इन झुग्गियों में लगी, उसके बाद इन तमाम यहाँ पर बेकसूर लोगों के जो आशियाने आज की डेट में छिन गए हैं, आज वो बेहद परेशान है और सवाल खुद पूछ रहे हैं तमाम शासन प्रशासन से, तमाम सरकार के नुमाइंदों से कि आखिर जिम्मेदार कौन है। अगर नगर निगम समय रहते इन चीजों पर ध्यान देता, इन चीजों पर अपनी निगाह रखता, तो शायद आज इतने बड़े हादसे को होने से हम रोक सकते थे। हमारे साथ प्रवीण लगातार हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, प्रवीण से बात कर लेते हैं। प्रवीण, लगातार जिस तरह से दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शकों की आवाज भी आप तक पहुंची होगी। उनका सीधा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, नगर निगम के तमाम अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर समय रहते उनकी नजर पड़ जाती तो शायद आज यह हादसा नहीं होता। कंचन, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर प्रशासन अपनी ड्यूटी सही से निभाता, अपना कर्तव्य सही से निभाता, तो यह हादसा नहीं हो पाता। क्योंकि जिस तरह से 25 एकड़ का ये एरिया है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है जहां पर इस आग का तांडव हुआ था, और कई लोगों के घायल होने की और एक महिला के मरने की भी सूचना। इसके अलावा उनके वाहन, उनके घर और कपड़े सब कुछ जलकर राख हो गया। तो इस सब के लिए जिम्मेदार अगर हम माने तो जो नगर निगम है, जिसकी निगाह नहीं पड़ी इस कबाड़ पर कि इतना कबाड़ यहाँ पर जमा है और उसको जमा होने से रोका जाए, या चलिए अगर हम ऐसा भी मान ले कि ये इनकी आजीविका का साधन है तो उसको एक नियंत्रित तरीके से जो है काम करने की सलाह दी जाए। उसके अलावा जो HSIIDC है उसकी ये जमीन है, उसका अधिग्रहण HSIIDC ने कर चुकी थी, उसके बावजूद इस पर इतने बड़े एरिया पर अवैध कॉलोनी बसना और उसमें कबाड़ का इतना जमा होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान है HSIIDC के अधिकारियों पर भी। उसके अलावा जो एक मामला सामने आया है कि जो आसपास के गांव के जो दबंग लोग हैं वो यहाँ से इन झुग्गियों को 1500 से 2000 रुपए के हिसाब से एक किराया वसूल करते थे। तो ये अवैध वसूली भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाक के नीचे चल रही थी। तो साफ तौर पर है कि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। और जब हादसा हो जाता है तो एक जांच बैठा दी जाती है और एक अननोन के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के नाम पर प्रशासन अपनी खानापूर्ति करता है। बिल्कुल प्रवीण, अगर देखा जाए जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, जिस तरह से इन झुग्गियों में आग लगी, तस्वीरें आपने भी देखी, मैंने भी देखी, आज लगातार कई दर्शक हमारे साथ इन तस्वीरों को देख रहे हैं। बीती उन पर है जिनके साथ ये पूरा हादसा घटा है। आज की डेट में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, बेसहारा हो गए हैं बेकसूर लोग। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन ऐसे हादसों का इंतजार करता है कि कोई बड़ा हादसा होगा तब जाकर उनकी नींदें खुलेंगी? क्योंकि इससे पहले ना तो प्रशासन इन चीजों की जिम्मेदारी लेने को बैठता है, और यहां तक कि अगर आम जनता की मैं बात करूं, एक बहुत अच्छा यहां पर सवाल निकल कर आया है। कई बार प्रवीण क्या होता है कि आम जनता भी खुद जिम्मेदार होती है, कूड़े का ढेर लगा हुआ होता है तो उसमें जाके आग लगा दी, लेकिन ये नहीं पता कि इससे विकराल रूप भी आग ले सकता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए मैं अगर आपसे इस जब गर्मी प्रचंड रूप में आई थी उसकी अगर बात करूं तो गुरुग्राम में जो कूड़े के ढेर हैं जगह जगह, उनमें कम से कम 10 से 15 आग लगने के हादसे हुए हैं, जिनको लेकर फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी से काम करते हुए उनको बुझाया है। लेकिन गनीमत ये रही कि वो समय पर उन आग को काबू पा लिया गया और उसके आसपास जो है कोई रिहायशी इलाका नहीं था। यही स्थिति यहाँ पर बनी क्योंकि सोमवार देर रात जब एक आंधी का बवंडर आया था, उस दौरान जो घरों में लोग रह रहे थे वो खाना पका रहे थे, जैसा कि हमें वहां स्थानीय लोगों ने बनाया, और कहीं से एक चिंगारी उठी और पूरे इस 25 एकड़ के क्षेत्र को आग की चपेट में ले लिया।
तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही है अधिकारियों की, और इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा सरकार को। कि इसके अलावा मैं आज की अगर बात करूं तो आज भी मानेसर और जो इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग विहार गुरुगांव में पड़ता है, वहां पर बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर इस तरह के कबाड़ के गोदाम बने हुए हैं, और लगातार वहां पर आज भी कूड़ा बीन कर लाया जाता है और उसको अलग किया जाता है। और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसमें केमिकल के ड्रम्स भी होते हैं, इसमें रबड़ भी होती है, इसमें प्लास्टिक भी होती है, और ये तीनों ही चीजें अत्यंत ज्वलनशील होती है। और जब इनमें आग लगती है तो इन पर काबू पाना बहुत भारी पड़ता है। जैसा कि हमने अभी बीते दिन देखा कि 35 गाड़ियां लगातार चक्कर लगा रही थी, 500 से अधिक उन्होंने चक्कर लगाए, उसके बावजूद इस आग पर काबू पाने के लिए 18 घंटे का समय लग गया। गुरुग्राम के अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां तक से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अनदेखी करता है और आंख मूंद लेता है देखने के बावजूद भी, या ये कहें कि भ्रष्टाचार की भेंट इस तरह की घटनाएं चढ़ती हैं तो गलत नहीं होगा। प्रवीण, यहाँ पर एक और सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से आज ये बेकसूर लोग यहाँ पर बेसहारा हो गए हैं, क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद का कोई ऐलान हुआ है इन लोगों के लिए अभी तक? जी कंचन, देखिए प्रशासन की ओर से जिस रात ये घटना घटी उसके बाद जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको रेस्क्यू किया गया, और जो पास ही का कांकरोला गांव है उसके कम्युनिटी सेंटर में इनके रहने की व्यवस्था की गई। और इसके साथ ही जो रेड क्रॉस सोसाइटी और एक गुरुद्वारा सिंह साहिब की जो 39 सेक्टर में ब्रांच है, उन्होंने वहां पर इनके लिए भोजन और कपड़े मुहैया कराए थे ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए। इसके अलावा उनके लिए पानी, कपड़े और सोने और बिस्तर की व्यवस्था फिलहाल जिला प्रशासन ने उपायुक्त के आदेश के बाद कांकरोला गांव में कर दी गई है, और उनकी पुनर्स्थापना है उसके लिए भी प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई भूखा व्यक्ति ना सोए। इसके अलावा जो उसमें घायल जो लोग हुए हैं उनके इलाज के लिए भी प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है, और लगातार उनका इलाज चल रहा है जो इस आगजनी घटना में घायल हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। तो आज हमने यही मुद्दा उठाया है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, साइबर सिटी में आग का जिम्मेदार कौन है। लगातार आज हम अपने बोले हरियाणा में इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं। अगर आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हमारे हो रहे हैं। दर्शकों, बेहद जरूरी है आपकी राय हर मुद्दे पर, क्योंकि हम लगातार वही मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है। ये बेहद दुखद घटना है। साइबर सिटी में जिस तरह से ये आग लगी, कई झुग्गियों में लोगों के, बेकसूर लोगों के जो आशियाने उनसे छिन गए, आज वो मजबूर है, उनके पास यहाँ पर नहीं है छत, कोई छत नहीं है कि वह वहां पर अपनी जिंदगी गुजार सके। परेशान है, बेसहारा है, बेकसूर है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर काजल जुड़ गई हैं। काजल, आप अपनी राय रख सकती हैं। धन्यवाद मैम, आपने ये मुद्दा उठाया। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए कि जगह जगह कूड़े का जो ढेर है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ये एक ऐसी ही अकेला हादसा नहीं है, ऐसे कई जगह पे हादसे सामने आ रहे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, बाइकों में, आपने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आग लग गई थी। तो हम लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगहों पे कूड़ा ना फेंके। हम लोगों की भी जिम्मेदारी रही। इस हादसे में बाद जिन लोगों की मौत हुई है उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको प्रशासन और सरकार के ऊपर है। आखिर उनके किसकी नासमझी या किसकी लापरवाही की वजह से इन दो लोगों की जो है जान गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी तरह से बड़े बेबाकी के साथ आप भी अपनी राय रख सकते हैं हर खबर पर। हर खबर आपको एक ऐसा फोरम यहाँ पर प्रोवाइड कराता है जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं दर्शकों जिन मुद्दों का सरोकार आपसे होता है, जो मुद्दे आपसे जुड़े होते हैं। जिस तरह से साइबर सिटी में इन झुग्गियों में आग लगी, आखिर उस आग लगने के पीछे का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन लेगा या फिर सरकार लेगा? कई सवाल आज हम यहाँ आपके बीच लेकर पेश हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं 012040399931, आप इस पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं कि आपका अपना नजरिया क्या है। आपको क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर कसूर किसका है? शासन का, प्रशासन का, आम जनता का या फिर सरकार का? यहाँ पर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये खुला फोरम है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आज का सवाल यहाँ पर यही है कि आग के जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी? क्या इसी तरह से घटनाएं या इसी तरह से हादसे
हादसे होते रहेंगे या फिर इन हादसों पर अंकुश लगेगा? क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन इंतजार करता है कि इसी तरह से कोई हादसा हो जिसके बाद उनकी आंखें यहां पर खुले या फिर उनकी नींद टूटे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज उन बेसहारा बेकसूरों के सिर से यहां छत उनकी छिन गई है, बेसहारा हो गए हैं, बेकसूर हो गए हैं। सिरसा से हमारे साथ एक यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हैं, रामफड़ जी, आप अपने यहाँ पर राय रख सकते हैं। मैडम जी, मैं यह बात बताना चाहूँ कि जब ऐसी आग किसी बड़े अधिकारी के आसपास भी अगर लग जाना तो 1 मिनट में जी 1 गाड़ी की बजाय 10 गाड़ी खड़ी पाती वहां पर। हाँ, अगर बड़ा अधिकारी के कोठी के आसपास कोई कूड़े के ढेर पे भी आग लग जाना जी, वहां 10 गाड़ी फायर ब्रिगेड की खड़ी पाती। यहाँ कितनी लेट तो ये गाड़ियां आई होंगी, कितना नुकसान हो लिया, या सारी जनता देखने लग रही आज। इसमें बड़ी लापरवाही रहे कहीं ना कहीं प्रशासन की। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रामफड़ जी, बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपनी राय रखी। इसी तरह से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामफड़ जी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ यहां पर अपनी राय रखी है, तो आप भी इसी तरह से अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि आपकी आवाज जाती है शासन प्रशासन और सरकार के कई नुमाइंदों तक। क्योंकि जरूरी होता है कि आखिर जनता का क्या सोचना है, जनता का क्या नजरिया है, क्या सोचती है जनता, इसकी भी बेहद यहां पर जरूरत है जानने की। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, आप कॉल कर सकते हैं, अभी भी समय बाकी है। आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी अपनी राय क्या है, आपका अपना नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हैं। आग के जिम्मेदारों पर आखिर सजा कब, अवैध कब्जा, अवैध कूड़े के पहाड़ कब तक इसी तरह से बनते रहेंगे, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? साइबर सिटी में आग का जिम्मेदार कौन है? आज इन यहाँ पर बेकसूर लोगों के सिर से इनकी छत छिन गई है, इनका आशियाना छिन गया है। आज की तारीख में देखें तो ये बेकसूर पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन लेगा या फिर सरकार के कई नुमाइंदे जो इसकी जिम्मेदारी अब तक लेते आ रहे हैं वो लेंगे? सवाल कई सारे। आज हमने बोले हरियाणा में यही मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे पर हमारे साथ यहाँ कई दर्शक जुड़े जिन्होंने अपनी राय रखी, जिनका कहना था कि इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है। लेकिन सवाल वही, क्या शासन प्रशासन इसी तरह के हादसों का इंतजार करता है कि अगर कोई हादसा होगा उसके बाद जाकर हमारी नींद टूटेगी? कई सवाल यहाँ पर लगातार खड़े होते हैं। हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं दर्शकों जिन मुद्दों का सरोकार आपसे होता है, जो आपसे जुड़े होते हैं। तो आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की, कल एक बार फिर आपके सामने पेश होंगे ऐसा ही एक मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।